नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में जहाँ पर हम देखने जा रहे हैं हमारे हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2024 के पेपर को। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं के जो 6 तारीख का आपका हिंदी विषय का पेपर होने जा रहा है उसका पूरा पेपर देखेंगे। जो सेट मैंने आज आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ वह है सेट ए। तो आज सेट ए का हम पूरा एक्सप्लेनेशन देखेंगे और साथ में इसके पूरे सोल्यूशन में आपको बताऊँगा और मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में कि कैसे आप ये पूरा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको कुछ बात पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ। आज के इस वीडियो में आपको आपका पूरा पेपर जो कल आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलने वाला है पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। कैसा आपका पेपर आएगा, क्या उसका पैटर्न रहेगा और कैसे आपको उसे सॉल्व करना रहेगा। तो उसके लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक ये पूरा देखना है। और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको कक्षा 12वीं से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल के द्वारा मिल सके। तो स्टूडेंट्स, कुछ इस प्रकार आपका क्या है पेपर देखने को आपको मिलेगा आपकी परीक्षा में। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक सीरियल नंबर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर डालने को देखा जाएगा। फिर यहाँ पर एक बारकोड मिलेगा। यहाँ पर एक साइड में आपका सेट ए या जो भी सेट आपका आएगा, जैसे कि आप जानते हैं कक्षा 12वीं में आपको 4 सेट देखने को मिलेंगे। हर एक स्कूल में अलग अलग सेट आएगा। तो सेट आपका ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। 4 सेट में से कोई भी सेट आपको देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पर आपको एक यूनिक कोड लिखा रहेगा जो कि इस पेपर के लिए है U601। फिर यहाँ पर आपको हिंदी इंग्लिश में लिखा मिल जाएगा हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2024। फिर यहाँ पर आपको आपका विषय देखने को मिल जाएगा हिंदी इंग्लिश, और वो सॉरी हिंदी में भी देखने को मिल जाएगा और इंग्लिश में भी देखने को मिल जाएगा। अगर आपका हिंदी और इंग्लिश या भाषा का पेपर नहीं रहेगा और उसके अलावा जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स या कोई अलग पेपर रहेगा तो यहाँ पर आपको नीचे देखने को मिल जाएगा वर्जन हिंदी एवं इंग्लिश वर्जन बोथ, ऐसा आपको लिखा मिल जाएगा। फिर यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे 23, टोटल प्रिंटिंग पेज आएंगे आपके वो जाएंगे 8। टाइम मिलेगा आपको 3 घंटे का और मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे आपके 80 मार्क्स के। फिर यहाँ पर आपको निर्देश देखने को मिलेंगे जो कि एक छात्र के लिए अपनी परीक्षा में बहुत ज़रूरी है। आपको ये निर्देश अभी अच्छे से यहाँ पर देख लेना है। इसी के अकॉर्डिंग आपको आपका कल का पेपर लिखना है। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार के आपके क्या रहेंगे मार्क्स बटे रहेंगे कि पहला देखिए 1 से लेकर 5 तक 32 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, सबके लिए 1 अंक रहेंगे। यानी कि यहाँ पर ही आपके 32 नंबर के वस्तुनिष्ठ पक्के हो जाएंगे। फिर यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 15 तक की 2-2 अंक के निर्धारित अंक रहेंगे जो कि आपको 30 शब्दों में लिखना है। फिर प्रश्न क्रमांक 16 से 19 तक के 3-3 अंक निर्धारित रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए उत्तर में 75 प्रश्न शब्द में लिखना रहेगा आपको। फिर प्रश्न 20 से 23 तक आपके 4-4 अंक के निर्धारित प्रश्न रहेंगे जिसमें आपको शब्द सीमा 120 शब्दों में लिखना रहेगा। ये कुछ इस प्रकार आपके पेपर रहेंगे। तो मैं आपको बोलूँगा जो बड़े बड़े अंक के हैं जैसे कि 20 से 23 तक के या 16 से 19 तक के हैं, ये प्रश्न जो 3-3 नंबर और 4-4 अंक में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स देंगे उन्हें आप पहले कीजिएगा और बाद में 2 नंबर के कर लीजिएगा और 1 नंबर के। तो मेरी सलाह आपसे यही रहेगी कि आप हिंदी के पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा अंक लाएँ। उसके लिए आप 4 नंबर और 3 नंबर के अंक वाले जो प्रश्न हैं उन्हें पहले कर लीजिएगा। फिर देखिए यहाँ से आपका प्रश्न 1 है, निम्नलिखित वाक्यों के लिए सही विकल्प का चयन कर लिखिए। ये आपके 6 मार्क्स के लिए आएंगे। तो यहाँ पर प्रश्न 1 है, हिंदी पद्य की साहित्य को बांटा गया है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है 4 कलाओं में, 3 कलाओं में, 5 कलाओं में, 6 कलाओं में। जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 कलाओं में। यहाँ पर प्रश्न 2 दिए गए, घुटनों में लेकर माँ बच्चे को क्या करती है। तो इसका आपका यहाँ पर ऑप्शन दिए गए, नहलाती है, बाल में कंघी करती है, प्यार से देखती है, कपड़े पहनाती है। तो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा 10 नंबर का, यानी कपड़े पहनाती है। प्रश्न 3 है, किसकी गर्मी बाजार से अधिक सामान खरीदने पर विवश करती है। तो यहाँ पर आपका देखिए मौसम की, दिमाग की, पैसे की, शरीर की। तो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा पैसे की। फिर यहाँ पर प्रश्न 4 है, लेखक अनंत यादव अपनी माँ को ले गया। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं, दत्ताजी राव के यहाँ, रणन बड़े मास्टर के यहाँ, बावन पंडित के यहाँ, कक्षा अध्यापक के यहाँ। तो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा दत्ताजी राव के यहाँ। फिर यहाँ पर प्रश्न 5 है आपका, निम्नलिखित में से विज्ञान संबंधी तकनीक शब्द है। तो यहाँ पर देखिए पर्यवेक्षक, नाभिक,
अनुबंधन, तक्ष। तो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा ब नंबर का, यानी कि नाभिक। प्रश्न 6 है आपका फिर यहाँ पर, जहाँ शब्द से काव्य की शोभा बढ़ती है वह अलंकार होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका उभय अलंकार, अर्थालंकार, शब्दालंकार, शोभालंकार। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा शब्दालंकार, या फिर हो जाएगा उत्तर हो जाएंगे। तो कुछ इसी प्रकार आपके पेपर में आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे। और मैं स्टूडेंट्स पे आपको कह देना चाहता हूँ, अगर आप ये पूरा पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको सिंपली गूगल में जाना है, वहाँ पर सर्च करना है studysource.online, या आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हमारी वेबसाइट का, वहाँ से जाकर आप डायरेक्ट इस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स यहाँ पर फिर आपका प्रश्न 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, शब्द का चयन कर लिखिए वो कीजिए, है ना। तो यहाँ पर प्रश्न 1 है, खेत की तुलना खालिस्तान की गई है। तो इसमें दिए गए कागज के पन्ने से, मैदान से, पर्वत से। तो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा कागज के पन्ने से। प्रश्न 2 है, यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए रोज खालिस्तान जाने की रीति बनाई। तो इसमें क्या है, साईं मंदिर, बिरला मंदिर, सोमनाथ मंदिर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा बिरला मंदिर। फिर यहाँ पर प्रश्न 3 है, जिस वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक विदेश होता है उसे खालिस्तान कहते हैं। तो सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। तो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मिश्र वाक्य। फिर यहाँ पर प्रश्न 4 है, जिन छंदों में मात्राएं गिनी जाती है उन्हें खालिस्तान छंद कहते हैं। वर्णिक, मात्रिक, मुक्ति। तो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा मात्रिक। फिर यहाँ पर प्रश्न 5 है आपका, संवाद लिखते समय खालिस्तान गायब हो जाता है, लेखक, पाठक, क्षेत्र, श्रोता। तो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा लेखक। फिर यहाँ पर प्रश्न 6 है, लुटन के माता पिता उसे खालिस्तान में ही अनाथ बनाकर चले गए थे। 9 वर्ष की उम्र में, 7 वर्ष की उम्र में, 5 वर्ष की उम्र में। तो जो लुटन के माता पिता थे उसे 7 वर्ष की उम्र में 9 वर्ष की उम्र में अनाथ बनाकर चले गए थे। प्रश्न 7 दिया गया है आपका, खालिस्तान रिक्ति काल की वीर रस के कवि हुए, बिहारी भूषण, मतीराम। तो उसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा भूषण। जो भूषण थे वो रीति काल के वीर रस के कवि हुए हैं। फिर यहाँ पर प्रश्न 3 है आपका, सही जोड़ी बनाइए, का और खा दिया गया आपका। प्रश्न 1 है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है। तो वो जाएगा भक्ति काल। छायावाद के प्रवक्ता कवि है। तो वो जाएगा जयशंकर प्रसाद। फिर यहाँ पर हो जाएगा मस्ती का संदेश। तो मस्ती का संदेश आपका सही जोड़ी मिल जाएगी, वो हो जाएगा हरिश्वरण बच्चन, हरिवंशराय बच्चन। फिर चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती है। चित्रकार का आपका हो जाएगा चितेरा, संपादकीय श्रेष्ठ। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा ई से, यानी कि अखबार की वो ई से, अखबार की अपनी आवाज़। फिर यहाँ पर प्रश्न 4 है, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। सोठा छंद मात्राओं की दृष्टि से एक किस छंद का उल्टा होता है। तो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा दुआ छंद। फिर यहाँ पर दिया गया है प्रश्न 2, ऐसा लघु वाक्यांश जिसके प्रयोग से भाषा में सौंदर्य उत्पन्न होता है क्या कहलाता है। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा मुहावरा। फिर प्रश्न 3 है, रेडियो नाटकों में पात्रों की पहचान किसके माध्यम से होती है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा वो जाएगा ध्वनि व संवाद। फिर प्रश्न 4 दिया आपका, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन से फल उगाए जाते थे। तो इसका सही आपका उत्तर हो जाएगा वो जाएगा खजूर और अंगूर। फिर यहाँ पर प्रश्न 5 है, किसकी आवाज़ मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती रहती थी। तो उसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा ढोलक की थाप से। चंद्रगुप्त किसकी नाट्य रचना है। तो उसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा जयशंकर प्रसाद। कवि ने स्लेट पर क्या मलने की बात की है। तो लाल खड़िया चक, या क्या है बोले कवि ने कि स्लेट पर लाल खड़िया चौक को मलने की सलाह दी है, ये बात कही है। फिर यहाँ पर प्रश्न 5 है आपके, सत्य असत्य का चयन कीजिए। शोषकों के प्रति घृणा और शोषितों के प्रति करुणा प्रगतिवाद है। तो यहाँ पर हो जाएगा सत्य हो जाएगा। कवि ने हार कर बात को कील की तरह ठोक दिया, ये क्या हो जाएगा आपका सत्य हो जाएगा। शेर के बच्चा का असल नाम लुटन सिंह पहलवान था, यह क्या हो जाएगा आपका सत्य हो जाएगा।
सोदल कर मास्टर कभी बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ते थे, ये आपके हो जाएगा सत्य हो जाएगा। राष्ट्रभाषा के लिए संपर्क भाषा शब्द की भी प्रयोग किया जाता है, ये आपके हो जाएगा सत्य हो जाएगा। शब्द शक्ति 5 प्रकार की होती है, क्या हो जाएगा आपका असत्य हो जाएगा। फिर यहाँ से प्रश्न 6 है आपके, और इन सबके उत्तर मैं आपको डायरेक्ट वेबसाइट में दे दूंगा। आपको सिंपली गूगल में जाना है, वहाँ पर सर्च करना है StudySource.online। और मैं आपको एक और बात कह देना चाहता हूँ, जो पेपर हम अभी आपको दिखा रहे हैं ये एक प्रैक्टिस पेपर है। आपको अगर रियल पेपर चाहिए तो मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। हम जितने भी रियल पेपर आते हैं सबसे पहले टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर देते हैं। अगर आपको भी रियल पेपर की आशा है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर यहाँ पर प्रश्न 6, कबीर ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया था, उसके अथवा में आपसे पूछा जाएगा शमशेर बहादुर सिंह कौन से ता सप्ताह के महत्वपूर्ण कवि थे। तो ये सबके जितने भी आंसर है आपको StudySource.online में मिल जाएंगे। आप जाइए सिंपली StudySource.online से इन सबके आंसर देख सकते हैं। फिर यहाँ से आपका प्रश्न 7 है, संसार में कष्टों को सहते हुए भी खुशी और मस्ती का माहौल कैसे पैदा किया जा सकता है, इसके अथवा में आपसे पूछ लिया जा सकता है लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लाने के लिए कौन गया था। तो इसका सिंपल सा आपका उत्तर हो जाएगा, जिसने भी रामायण पढ़ा है वो हनुमान जी गए थे। फिर यहाँ से प्रश्न 8 है, जेब के भरे होने पर मान के खाली होने पर मन की क्या दशा होती है। तो इसके अथवा में आपसे पूछा जाएगा राजा के द्वारा कुश्ती लड़ने की आज्ञा मिलने ही दर्शक क्या करने लगे। फिर यहाँ पर प्रश्न 9 है आपका, शीरीष का पेड़ कब से कब तक खिलता है। फिर इसी के अथवा में आपसे पूछा जाएगा महादेवी वर्मा ने स्वयं व भक्ति के माध्यम से किस संबंध को नकारा है। फिर यहाँ से आपके प्रश्न क्रमांक 10 है, लेखक के पिता ने आनंद को पाठशाला भेजते समय क्या शर्त रखी। उसी का अथवा में आपसे पूछा जाएगा मोहनजोदाड़ो के घरों की क्या विशेषताएं थी। ये सब आपके 2-2 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। यहाँ से आपका 11वां प्रश्न देख लीजिए, आप चाहे तो इन सबको यहाँ पर देख सकते हैं, या इसका PDF आपको डाउनलोड करना है तो आपको सिंपली गूगल में जाकर StudySource.online सर्च करना है, वहाँ पर इसका पूरा का पूरा PDF आपको उपलब्ध मिल जाएगा। ये देख सकते हैं आप, पूरे प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। कुछ इस प्रकार आपका पेपर आएगा और इनके जितने भी सोल्यूशन है आपको StudySource.online में मिल जाएंगे। वहाँ से आप इसका पूरा PDF डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी सोल्यूशन के साथ। जाइए और अपना कल का पेपर बहुत अच्छे से दीजिए। आपको उसके लिए ऑल द बेस्ट।